कम ऑन बच्चों आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। अच्छा, इससे पहले हमने एक लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती थी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद होगा और याद नहीं भी होगा तो आज फिर से याद हो जाएगा। तो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उसमें सबसे पहला नाम था, हमने देखा था लेंथ। क्या था वो? लेंथ। दूसरा था मास। तीसरा था टाइम। चौथा टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। छठवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां था क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। ये थे, ठीक है ना। इनमें से हम देख रहे हैं इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को शो कर पाते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, जैसे एरिया। एरिया किस किस से बना हुआ है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हम जो लेंथ है उसको भी, उसकी यूनिट होती है मीटर। मींस लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से, और ब्रेथ को भी जब हम मेजर करते हैं तो उस ब्रेथ की यूनिट भी क्या होती थी? मीटर। ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना। इसमें से जब हम मेजर करते हैं लेंथ को तो इसकी यूनिट हम लेते हैं मीटर। मीटर। और जब हम ब्रेथ को मेजर करते हैं तब भी उसकी यूनिट हम लेते हैं मीटर ही। तो अब हम देख रहे हैं कि जो एरिया की यूनिट है वो क्या हो जाएगी अब? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एरिया की यूनिट हो गई। मतलब अब हम इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो एरिया है इसको हम किससे रिप्रेजेंट किया? हमने उसकी यूनिट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना। अब ये मीटर है लेंथ की यूनिट। अब लेंथ में कितने बार है यहां पर पावर? 2। मींस हमने यहां लेंथ 2 बार मेजर किया। कितनी बार मेजर किया? 2 बार मेजर किया। और लेंथ क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक बार हमने लेंथ मेजर की, उसकी यूनिट होती है मीटर। दूसरी बार हमने किसी ऑब्जेक्ट की ब्रेथ ही मेजर की तो ब्रेथ की यूनिट भी हम क्या लेते हैं? मीटर से ही उसको मेजर करते हैं हम। और हाइट जो है, हाइट को भी हम मीटर से ही मेजर करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो वॉल्यूम है वो क्या बन गया? मीटर पावर क्यूब। इनको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना। मीन्स अब हम जो वॉल्यूम है इसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने? मीटर की पावर 3 लगाकर। ठीक है, मीटर की पावर 3 लगाकर। अब हम यहां पर, अब हम कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम उनकी यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते आए हैं पहले। ठीक है ना। इतना हम समझ गए हैं। जैसे यहां पर एरिया देखा तो हमने मीटर का स्क्वायर लगा दिया, और ये मीटर क्या है? ये किसकी यूनिट है? लेंथ की। मींस इसको हम एक यूनिट से रिप्रेजेंट किया एरिया को। वैसे यहां पर हम लेंथ की जो यूनिट है मीटर, उसकी पावर 3 लगा के और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट की। ऐसे ही हम बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं ना
उनकी यूनिट्स से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई बात। और अब हम एक दूसरा तरीका एक और है इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, तो अब वो कौन सा तरीका है उसको हम देखते हैं। तो फिर हम यहीं पर आते हैं कि ये जो है ना, ये हमने एरिया फाइंड किया था। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, अब हम एरिया फाइंड करते समय सबसे पहले लेंथ मेजर करते हैं, उसके बाद ब्रेथ मेजर करते हैं, और लेंथ को हम जो यूनिट है उसकी मीटर है, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर है। हम यहां पर ये देखें, अब हम इन यूनिट्स को यहां पर ना शो करें। जो एरिया है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां यूनिट ना लिखें। ठीक है, यूनिट हम ना लिखें, यहां पर क्या लिखें हम, इनका जो सिंबल है वो लिखते हैं। अब किन का सिंबल, तो सिंबल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनका सिंबल लिखना स्टार्ट कर दें किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए। जैसे ये लेंथ है, लेंथ को तो हमने मेजर कर लिया, पर अब उसका हम सिंबल लिखते हैं, वो है एल, कैपिटल एल। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब हम जब ब्रेथ को मेजर करेंगे तो एक सिंगल हम ब्रेथ को अगर मेजर करते हैं तो मेजर करते समय वो ब्रेथ लेंथ ही है, वो मींस अब ये ब्रेथ लेंथ ही है, मतलब इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो अब हमने ये जो एरिया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ना, उनका सिंबल यूज कर रहे हैं हम। यहां तक बात समझ में आ गई ना। हमने यहां पर लेंथ कितनी बार मापी, एक बार इसके लिए और दूसरी बार इसके लिए। तो किसी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने कितनी बार मेजर की, टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितनी हो गई, 1 and 1 2 हो गई। इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा l की पावर 2। तो हमने कुल मिला के यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ को 2 बार हमने मेजर की। टाइम्स ऑफ मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। किसके टाइम्स ऑफ मेजरमेंट को, कि डिराइव यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने कितनी बार मेजरिंग, जैसे कि हमने लेंथ को 2 बार मापा, तब उसके बाद हम एरिया फाइंड किए। ठीक है ना, तो लेंथ को 2 बार नापा हमने, तो जो एरिया है, एरिया के डायमेंशंस कितने हो जाएंगे, 2। अब इसको दूसरी तरीका में शो करने के लिए हम उसमें इसका मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, तो अब जो हमने जितनी बार मेजर की लेंथ को, उसको हमने पावर के रूप में यहां पर शो कर दिया। तो अब हम कुछ लोग डिफाइन करते हैं कि जो डायमेंशंस है ना डिराइव्ड यूनिट्स के, उसमें जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर जो पावर लगती हैं, उन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं। तो हमने वही तो कर दिया है। अब हम यहां पर वॉल्यूम पर बात करते हैं। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमको लेंथ मेजर करनी पड़ती है, ब्रेथ मेजर करनी पड़ती है, हाइट मेजर करनी पड़ती है, और लेंथ को हम शो करेंगे यहां पर कैपिटल एल से, और ब्रेथ का मेजरमेंट करते समय भी हम उसको कैपिटल एल से ही शो करेंगे, और हाइट को मेजर करते समय भी हम उसका सिंबल एल ही लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर हम देखें इनको ना तो ये सब लेंथ ही है, ब्रेथ और हाइट ये सब लेंथ ही है। तो अब हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि लेंथ को हमने कितनी बार मेजर की, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए तो हमने 3 बार की। कितनी बार की, 3 बार की। ठीक है ना, तो अब जो वॉल्यूम के डायमेंशंस होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3। ठीक है ना, किस में होंगे, ये लेंथ में होंगे। तो इसको एक और तरीका से हम वो कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, पावर 3। तो कुछ लोग डिफाइन करते हैं
कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें जो पावर लगती हैं उन पावर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे पर यहां पर वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैंने बताया अलग अलग, वो भी तो तीन थी, और जैसा मैंने इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया वो भी तीन है, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे अब हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी फाइंड करें, तो सबसे पहले उसका पूरा मास फाइंड करेंगे हम, ठीक है ना, मास को मेजर करेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद उसका वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे हम। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब जो हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम सिंबल लगाना शुरू करेंगे। तो मास का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम जस्ट इससे पहले हमने देखा था, वॉल्यूम को हम तीन बार देखते हैं कि L इंटू एल इंटू एल। वॉल्यूम का सिंबल ऐसा लिख सकते हैं हम अलग अलग, L लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए L और हाइट के लिए L। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब इसका और क्या करेंगे हम, ऊपर M हो गया, ठीक है। अब इसका नीचे क्या हो गया, L की पावर 3 हो गई ना, L की पावर 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने वॉल्यूम, हमने डेंसिटी मेजर करने के लिए एक बार हमने मास मेजर की, तो जो डेंसिटी है उसका एक डायमेंशन है मास में, ठीक है ना। और उसके बाद जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी के तीन डायमेंशंस हैं लेंथ में। अच्छे से समझना, इस बात को अच्छे से समझना, फिर बता रहा हूं। अब डेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने एक बार मास मेजर की और वॉल्यूम, तो मास तो एक ही बार मेजर करेंगे, अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमको तीन बार मेजर करने पड़े, क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसको तीन बार मेजर की, मतलब डेंसिटी का एक डायमेंशन है मास में और डेंसिटी के तीन डायमेंशंस हैं लेंथ में, ऐसा बोलेंगे हम। अब उसको ऐसा लिख दिया हमने, तो इसमें भी वही होगा। अब इसको एक और अच्छे से लिख दें, तो अब ये हो जाएगा m, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये l हो गया और यहां पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, ऐसा बटे के रूप में हम नहीं रखते हैं, कोसेंट के रूप में हम कभी भी डायमेंशंस को नहीं बोलते हैं, नहीं डिफाइन करते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो अब ये सही डेफिनेशन यहां हो जाएगा, डेंसिटी के एक डायमेंशन है मास में और डेंसिटी के -3 डायमेंशन है लेंथ में, ऐसा हम बोलते हैं अब डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई ना। जैसे अब मैं बोलूंगा फोर्स, एक और बता देता हूं, फोर्स F इक्वल होता है, फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सलरेशन, जो हम 11th में पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, उस फॉर्मूला से। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो मास है वो तो मास ही है, और एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात समझ में आ गई ना। इसको थोड़ा सा और करें, मास का मास ही रहेगा, वेलोसिटी को चेंज कर दो, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे है टाइम। तो इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, हम मास इनटू ऊपर है डिस्टेंस और ये नीचे आ जाएगा, तो यहां पर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो अब इसको अच्छे से हम समझें, तो अब हम जो फोर्स, तो अब जो फोर्स है
उसके तो अब जो फोर्स है उसके डायमेंशंस क्या होंगे। हम फोर्स मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक बार हम ऑब्जेक्ट का मास फाइंड किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल मास और इनटू ये डिस्टेंस है। अब हम इनका सिंबल लिख देते हैं। तो मास का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M, और उसके बाद ये क्या है, डिस्टेंस, यहां हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को कैसे, डिस्टेंस डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है, तो उसका सिंबल हो जाएगा L। और नीचे टाइम है तो टाइम को T लिखते हैं, टाइम का सिंबल T होता है और उसमें स्क्वायर है, तो ये हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, मास ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस या लेंथ ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो उनको हम ऐसे सिंबल लिख दिए। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स के जो डायमेंशन है वो कितने हैं। तो हम लिखेंगे कि फोर्स के एक डायमेंशन है मास में, एक डायमेंशन है लेंथ में, और दो डायमेंशंस हैं टाइम में, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरे तरीके लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, M L और इसको ऊपर ले जाएं तो ये -2 हो जाएगा। तब भी हम क्या करेंगे, फोर्स के एक डायमेंशन है मास में, एक डायमेंशन है लेंथ में, और -2 डायमेंशंस हैं टाइम में। तो ये हुए डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन। अब आपको बहुत अच्छे क्लियर समझ में अब आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी अब आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और अब हम मास जो है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो टाइम होता है टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि नीचे जो है ना, जैसे कि यहां पर टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस, ये है। तो अब इनका सिंबल हम यहां पर नहीं लिखेंगे कि यहां टेम्परेचर है तो यहां पर T लिखें, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। इन चार ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि इनके हम सिंबल नहीं लिखते, इनकी यूनिट्स को ही लिख देते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहां पर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट है ना वो केल्विन है, तो केल्विन का फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं टेम्परेचर के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यहां E से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिट होती है एम्पियर, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो A है। अब उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो L से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम यहां पर। अब उसकी जो SI यूनिट है और वो है कैंडेला, और कैंडेला में हम स्मॉल c और स्मॉल d इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस, इसकी भी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल, और उसके यूनिट से ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होती है यूनिट, मोल। पर इसको जब हम सिंबल लिखते हैं ना तो ओनली MOL ही लिखते हैं, E को छोड़ देते हैं। तो ये हुआ, तो ये तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल में यदि हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सिंबल्स को रख देते हैं तो अब वो जो पूरा लिखा वाला है
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो अब कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे समझो, जैसे ये लेंथ है, तो लेंथ में अगर हम ऐसा लगा दिए ये, तो ये कहला गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। अगर हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए थे तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं कहलाता था, ये ओनली सिंबल था। जैसे ही इसमें हमने एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया लेंथ का। तो अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट m। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट t। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट k। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट a। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट cd। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट मोल। ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला हुए। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हम देखते हैं एरिया, बिल्कुल सिंपल। एरिया, उसको हम क्या लिखते थे, एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ होता था। तो लेंथ के लिए हम सिंबल एल लेते हैं और ब्रेथ के लिए भी सिंबल एल लेते थे। तो इसका अब हम क्या कर दिया, इसको हम कर दिया एल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिए, तो ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई ना। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इन सबको जब हम मेजर करते हैं तो लेंथ को हम एल से शो करते हैं और ब्रेथ को भी एल से शो करेंगे हम, और हाइट को भी एल से शो करेंगे हम। और तब इन सबको एक साथ करेंगे तो ये एल क्यूब हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लगा दिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। हम यहां भी लगा सकते हैं ऐसा, और तब ये भी कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा इधर यहां से खींच के इधर कहीं दूर जगह रख दिया हमने, तो इसको हमने प्लेस चेंज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करते हैं हम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर ही होगी ना। तो उसको जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो तो लेंथ ही है, मींस डिस्टेंस की यूनिट भी क्या है, मीटर है। और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे ही हो जाएगा। बात अब इतनी समझ में आ गई ना। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो भी मीटर होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ है, तो उसको हम सिंबल क्या करेंगे, एल। और टाइम है, टाइम का सिंबल क्या होता है, टी। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब इसको हम एक साथ लिखें तो यहाँ एल और इसको ऊपर लिखें मल्टीप्लिकेशन में, तो ये टी अभी पावर यहाँ पर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस पावर 1 हो जाएगा। ये क्या है, यहां पर ये वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। बट अभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला कब होगा, जब हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यहां लगा देंगे। बात इतनी समझ में आ गई ना। इसमें अब देखो कि इस जो वेलोसिटी है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में डायमेंशंस कितने हैं वेलोसिटी के, तो यहां एल में पावर नहीं है, मतलब वहां एक मानते हैं। तो जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन एक है लेंथ में, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो -1 है टाइम में। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन को हम ए से शो करते हैं, और वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही है, मतलब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगी हमें। तो वो वेलोसिटी, तो ऊपर जो होगा वो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो ऊपर हमने फाइंड कर चुका है, तो ये हुआ l और t माइनस पावर 1। और ये टाइम है, टाइम का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, t होता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं ऊपर भी नीचे भी अलग अलग। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर l
टी माइनस पावर 1, और हम एक साथ लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा, और इधर ये टी आएगा तो ये नीचे है, जब ऊपर आएगा तो फिर से यहाँ पर माइनस पावर 1 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख देंगे हम तो एल टी माइनस पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है बेस, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। ये हुआ एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक यहाँ पर इक्वल ऐसा नहीं लिखेंगे, याद रखना, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बोल दिया हूं, नहीं तो इक्वल कभी नहीं लिखते डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते समय। इक्वल लिख देते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है अभी बताऊंगा। तो ये हुआ, इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसके डायमेंशंस कितने कितने हैं। तो हम लिखेंगे कि यहां पर जो लेंथ है या फिर एल है, लेंथ में एक डायमेंशन है एक्सेलरेशन का, और टाइम में -2 है डायमेंशंस एक्सेलरेशन की। अब जैसे मैं बताऊं यहां पर फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, चलो मास को हम कैपिटल M से शो करते हैं, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा ऐसा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो उसको हम क्या लिख दिया, एल टी माइनस पावर 2। तो अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट m एल टी माइनस पावर 2। ये हुआ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां इक्वल नहीं लिखना, याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला के सामने इक्वल कभी नहीं लिखते हैं। तो फोर्स के एक डायमेंशन है मास में या फिर m में, और फोर्स का एक डायमेंशन है लेंथ में, और फोर्स के -2 डायमेंशंस हैं टाइम में। उसके बाद अगर एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को हम E से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम वर्क डन, चलो वर्क डन को हम W से लिख सकते हैं, और वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम निकाल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम इक्वल ना लिखेंगे, अब हम यहां फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m एल टी माइनस पावर 2, और ये d है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L हो जाएगा। इनको जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m इसका मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो L से L का मल्टीप्लाई होगा, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 यहां है और पावर 1 यहां है, तो दोनों 2 हो जाएंगे। अब T में पावर -2 है, तो ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का। वर्क का डायमेंशन 1 है मास में, वर्क के डायमेंशन 2 हैं लेंथ में, वर्क के डायमेंशन -2 हैं टाइम में, ऐसा हम उनको बोलते हैं, पढ़ते हैं। और जो वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखते हैं। जो पावर होता है ना, पावर वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन टाइम। अब यहां पर देख रहे हैं वर्क डन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर आपको इसका डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पता ना हो तो इसके फॉर्मूले से ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और यहां है टाइम। अब फोर्स को क्या लिखते हैं हम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और यहां डी जैसा का तैसा, और यहां टी। अब उसके बाद हम ये जो मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस टी पावर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का L होता है, और नीचे टाइम है तो टाइम का T होता है। ऐसा सबको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर सबको सॉल्व करने के बाद लास्ट में ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया m, ऊपर इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो m तो यहां पर नहीं है तो इसलिए m होगा। अब यहाँ L है और यहाँ पर भी L है, तो L की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ सब जगह T नहीं है तो यहाँ बस T है, तो T की पावर -2, और नीचे क्या हो जाएगी यहाँ पर ये, और नीचे T। अब इसका क्या होगा, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो अभी पावर 1 है, ऊपर तो -1 हो जाएगा, तो ये होगा m L पावर 2 T माइनस पावर 2 और T माइनस पावर 1। अब इसको अच्छे से लिख देंगे हम, तो वो हो जाएगा m L की पावर 2
टी की पावर -2, नहीं, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे टी की, बाकी की तो नहीं है सेम, टी सेम है इसलिए उनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 3। अब इनको नहीं ऐड करना, एल की पावर इसमें ऐड नहीं कर देना है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज के पावर ही ऐड होंगे, तो ये टाइम है तो टाइम का ऐड होगा। इधर कहीं अगर लेंथ होता तो लेंथ से लेंथ का करते हैं, फिर मास होता तो मास का करते हैं, पर यहां नहीं है तो उनको नहीं कर रहे हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की पावर ही ऐड होती है। समझ में आई ना? तो ये हो गया। अब पावर में डायमेंशंस कितने हैं, तो यहां याद रखना डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला में अंतर होता है। डायमेंशंस ये ऊपर के हैं और पूरा एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो पावर का एक डायमेंशन है मास में, पावर के 2 डायमेंशन है लेंथ में, और पावर के -3 डायमेंशंस हैं टाइम में। जैसे अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है mv। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ये है m, ये मास है, और मास का डायमेंशन हम देखते हैं कैपिटल M, ठीक है ना, इसको मास को सिंबल है कैपिटल M, और v का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है LT - (1). अभी हमने निकाले थे इधर, जो मिटा दिया मैंने, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जो मोमेंटम है ये p से शो करते हैं मोमेंटम को, और ये हो जाएगा m एक ही है तो सिंगल लिख देते हैं, l भी एक ही है तो l ही लिख देते हैं, t भी एक ही है -(1), तो इसको लिख देता हूं। ये हुआ, यहां पर इक्वल नहीं लिखना, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का। ऐसे हम जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं, उन सभी के डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये तो बहुत ही इजी है, जैसे ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए ना, और उस डायमेंशनल फॉर्मूला को जिस फिजिकल क्वांटिटी का वो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसी के इक्वल लिख देते हैं। जैसे ये जो है ना, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो यहां हम पावर लिख देते हैं, पावर p लिख देते हैं। तो हम ये जो पावर है एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को इसी के यहां इक्वल का साइन लगा के और लिख देते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लिया, तो ये जो मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको यदि हम p लीनियर मोमेंटम के इक्वल ऐसा लिख देते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन गया, जो बीच में इक्वल का साइन हमने लगा दिया। तो ये जो इक्वेशन है या फिर ये एक्सप्रेशन है, यही क्या कहलाता है, ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। तो अब हम जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी के डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं, कि उनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे हम, और उसको उसी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल का साइन लगा के और एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो एक डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई ना? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। ये जो है, ये जो डायमेंशन हम बोलते हैं ना, इसको कलेक्टिवली हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।